हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे भारत व्यय के बारे में। द एक्सपेंडिचर इज चार्ज्ड ऑन, इस लाइन का मतलब समझेंगे, लेकिन उसके पहले हमको कंसोलिडेटेड फंड को समझ लेना चाहिए। फिगर आपके सामने है, चीजें आपके सामने हैं। जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वो होता क्या है? चीफ अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है उसका प्रमुख खाता जो होता है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड। टैक्सेस से और जो नॉन टैक्सेस से जो भी प्राप्तियां आ रही हैं वो सारी की सारी कंसोलिडेटेड फंड में चली जाती हैं। 266 सबसेक्शन 1 का ये पार्ट होता है। और अगर यहाँ से पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड से तो आपको खर्च करने के पहले पार्लियामेंट की अथॉराइजेशन लेनी पड़ेगी। आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब मैं थोड़ा सा और आगे इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये तो बात हुई कंसोलिडेटेड फंड के बारे में। अब थोड़ा आगे चर्चा करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जब आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आप सुनते होंगे जो भी राष्ट्रपति का वेतन होता है, भत्ते होते हैं, वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की जो संचित निधि है उस पर भारित होते हैं। एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये वर्ड मुझे लगता है आपने देखा होगा कई बार, और इसका एक्चुअल मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। इस लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़, ये है क्या। एक टर्म और आता है कई बार, बजट। आप सुनते होंगे बजट, आपने कई बार इस चीज़ को पढ़ रखा होगा। बजट वैसे फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसको बोलते हैं फ्रेंच भाषा में बुजेत, बुजेत बोलते हैं, ठीक है। और इस बुजेत से ये टर्म जो बजट है वो विकसित हुआ है। अगर हिंदी भाषा में इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 112 है, अनुच्छेद 112 है, तो उसमें यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रत्येक वित्त वर्ष, अब जो वित्त वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है ये भी जानो, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएंगे। ये चीज होती है। तो आर्टिकल जो 112 होता है वो ये कहता है जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं, जो भारत सरकार ने जो भी प्राप्तियां की हैं और जो भी व्यय किया है वो उसका विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएंगे। यही चीज होती है, यही चीज कहलाती है बजट। बजट में जो व्यय होता है यानी कि जो एक्सपेंडिचर होता है, उसको मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूं। पहला भाग है भारत में संचित निधि पर भारित व्यय। भारत की जो संचित निधि है यानी कंसोलिडेटेड फंड है उस पर जो भारित व्यय है यानी जो उस पर खर्चा हुआ है। और दूसरा वर्ड होता है भारत की संचित निधि से किया जाने वाला व्यय। बहुत अच्छे से आप देखो, जो भारत में जो बजट आता है, जो एक्सपेंडिचर होता है बजट का, जो खर्चा होता है, व्यय होता है, वो 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो हम कहेंगे भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरे पार्ट को हम कहेंगे भारत की संचित निधि से किया जाने वाला व्यय। अब भारत व्यय का मतलब क्या है? जो संचित निधि से कुछ खर्चे हो रहे हैं, संचित निधि से जो पैसा निकल रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो ये वर्ड आता है भारत व्यय, चार्ज होता है वर्ड। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ।
भारित व्यय का जो मतलब होता है, भारित व्यय का जो मतलब होता है वो ये होता है कि ऐसे व्यय, ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसा व्यय जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन, जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन, भत्ते से संबंधित होते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं इस बात को। भारत व्यय का मतलब ये होता है कि जो भारत के संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनके वेतन या भत्ते से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो, और अदरवाइज अथवा भारत सरकार की साख को प्रभावित कर देने वाली चीजें, इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो उनका सैलरी आता है या भत्ते उनके जो आते हैं वो कहलाते हैं भारित व्यय। वही चीज कहलाती है क्या, भारित व्यय। अब मैं बताता हूं कौन कौन से लोगों की जो सैलरी होती है जो संवैधानिक महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, और उनके जो भत्ते होते हैं वो किन किन लोगों के भारित होते हैं संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड पर। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, तो इनकी जो वेतन भत्ते होते हैं वो भारित होते हैं। अगर मैं बात करूं वाइस प्रेसिडेंट की, अगर मैं बात करूं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन की, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके वेतन की बात करूं, मैं अगर कैग की बात करूं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, यूपीएससी के चेयरमैन की मैं बात करूं, तो इन सब लोगों के जो खर्चे होते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और एक चीज और बताता हूं, जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, जो कैग है और यूपीएससी, इन तीन लोगों के जो कार्यालय के खर्चे हैं, इन तीन सुप्रीम कोर्ट, कैग और यूपीएससी के जो कार्यालय के खर्चे हैं, प्रशासनिक खर्चे, वो सारे के सारे भारित होते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं भारत सरकार के दायित्व से संबंधित ऋण भार जो होता है, जो डेप्ट चार्जेस होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के जो डेप्ट चार्जेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, भारत की संचय निधि पर भारित होते हैं। और उच्च न्यायालय, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं आपको, जो उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन, वेतन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। लेकिन जो उनकी हाई कोर्ट की जो सैलरी होती है जजेस की, वो राज्य की कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड होते हैं, ना कि केंद्र से, इसलिए एससी की पेंशन।